एक बार फिर अब मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए बैठक कर हड़ताल की रणनीति बनाई है। यहाँ बता दें, कई वर्षों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। 5 जून 2018 को बनाई गई नीति पर भी सरकार अमल करने को तैयार नहीं है, जबकि यह नीति भी हड़ताल के बाद बनाई गई आपसी सहमति के बाद तैयार की गई थी। इसी क्रम में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला ग्वालियर द्वारा आगामी रणनीति हेतु मोती महल हनुमान मंदिर पर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए बड़ी संख्या में हड़ताल के लिए अपना समर्थन दिया। इस बैठक में 3 प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर आउटसोर्स एजेंसी में किए गए सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को पुनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मर्ज किए जाने एवं विभाग में चतुश्रेणी के रिक्त पदों पर संविलियन किए जाने तथा निष्कासित कर्मचारियों को पुनः वापस लेने की मांग की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद कर्मचारियों ने अपनी मांगें सबके सामने रखी और बताया कि किस तरह से अब इस हड़ताल का स्वरूप तय होगा। आगामी 7 दिसंबर से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा प्रदेश के लगभग 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी, जिसका असर आम जनता को देखने को मिलेगा, जिसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन की ही बताई होगी। बैठक के दौरान कई कर्मचारी अधिकारी शामिल थे, जिनमें जिलाध्यक्ष धर्मवीर शुक्ला, MS खान संभागीय अध्यक्ष, विजय भार्गव जिला संयोजक, कोमल सिंह जिला संयोजक, नीतू शर्मा महिला प्रकोष्ठ संभागीय अध्यक्ष, अर्चना कुशवाहा जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, अखिलेश जैन, राहुल गुप्ता, मेघ सिंह बघेल प्रदेश अध्यक्ष, इमरान खान, संजीव श्रीवास्तव, संदीप गुप्ता, पुष्पेंद्र सेंगर, कमलेश द्विवेदी, संतोष द्विवेदी, राजीव चौहान, राजेंद्र पाल, नहीम अंसारी, जसवंत भार्गव, अशोक आर्य, सुनील श्रीवास्तव, रवि शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल रहे। खबर हर पल के लिए विकास गुप्ता की खबर। संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण को लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया था। हमारे संविदा कर्मचारी विगत 2005 से विभिन्न पदों पर संविदा पर पदस्थ हैं। सरकार के द्वारा हम लोगों का शोषण किया जा रहा है और नियमित नहीं किया जा रहा, जिस कारण से समूचे मध्य प्रदेश में 7 तारीख से हड़ताल करने जा रहे हैं। यदि सरकार नहीं मानती है तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन में बदल जाएगी और सरकार का इसमें हड़ताल के दौरान जो भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी, इसमें संपूर्ण जवाबदारी सरकार की होगी, संविदा कर्मचारियों की कोई जवाबदारी नहीं होगी, क्योंकि संविदा कर्मचारियों ने 2013 से और अभी तक कई 4 से 5 बार स्ट्राइक कर चुके हैं सरकार को नियमितीकरण को लेकर, लेकिन सरकार ने हमारी मांग को बिल्कुल नहीं माना है और बार बार धोखा देने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इस बार हमारी लड़ाई आर पार की होगी। और पहले भी आपकी हड़ताल 42 दिन करीब चली थी, उसके बाद फिर हड़ताल वापस आ गई थी। आप क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा या फिर पूरी नियमितकरण की मांग के बाद ही आप लोग बढ़ेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पिछली बार जो हड़ताल हुई थी उसमें नियमितीकरण को लेकर हुई थी, लेकिन सरकार ने 5 जून 2018 में एक नीति लागू कर दी थी और उसमें उस नीति में ये बताया था कि संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों का 90% वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन NHM के किसी भी संविदा कर्मचारी को उस पॉलिसी का लाभ नहीं मिला है। सरकार ने हमें धोखा दिया है। स्वास्थ्य विभाग में ही जो नियमित जो कैडर है, जिनका संविदा पर जो राज्य के संविदा कर्मचारी हैं, उनको सरकार ने उसका लाभ दे दिया है और NHM के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको किसी को भी ये लाभ नहीं मिला है। इसलिए ये हड़ताल फिर से हो रही है, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, छल किया। हड़ताल प्रदेश व्यापी होगी या फिर सिर्फ ग्वालियर से ही इसका आगाज रहेगा? ये समूचे प्रदेश व्यापी हड़ताल है और 7 दिसंबर से पूरा प्रदेश एकजुट है। आपको ये भारी संख्या में भीड़ दिख रही होगी और सभी बिल्कुल एक लामबंद होकर, एक कड़ी में खड़े होकर एक साथ बैठेंगे समूचे मध्य प्रदेश में, जब तक हमारी नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं हो जाएगी। इस बार कोई नहीं हटेगा। और एक बात, जैसे ही हमारी स्ट्राइक का जो 5 जून 2018 की नीति लागू हुई थी, उसके बाद में नियमितीकरण तो छोड़िए, किया ही नहीं है। हमारे जो सपोर्ट स्टाफ हैं उनको शासन ने ठेका प्रथा में बदल दिया है और वो बेचारे, आज स्थिति यह है कि ठेका पे 5 से 7 हज़ार रुपये भी नहीं मिल रहा है। ठेकेदार 4 से 5 महीने हो जाते हैं, मुश्किल वेतन आता है। तो पूरे प्रदेश में स्थिति ये बना रखी है कि ठेका पे कर्मचारियों को ले जाने की इनकी मंशा है, कोई नहीं हटेगा। और एक बात,
जैसे ही हमारी स्ट्राइक का जो 5 जून 2018 की नीति लागू हुई थी, उसके बाद में नियमितीकरण तो छोड़िए, किया ही नहीं है। हमारे जो सपोर्ट स्टाफ हैं उनको शासन ने ठेका प्रथा में बदल दिया है और वो बेचारे, आज स्थिति यह है कि ठेका पे 5 से 7 हज़ार रुपये भी नहीं मिल रहा है। ठेकेदार 4 से 5 महीने हो जाते हैं, मुश्किल वेतन आता है। तो पूरे प्रदेश में स्थिति ये बना रखी है कि ठेका पे कर्मचारियों को ले जाने की इनकी मंशा है। तो ये मंशा को सरकार की हम पूरे नहीं होने देंगे और सरकार को नियमित करना ही पड़ेगा अगर सरकार को अपनी योजनाएं चलाना होंगी। सरकार जनता के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। ये जो शिवराज सिंह चौहान जी बार बार कहते हैं कि हम जनता का भला करते हैं, तो ये जनता ही खड़ी है, हम लोग जनता ही हैं, उनको भी हम वोट करते हैं, सरकारों को हम वोट करते हैं। तो आखिरकार हम लोगों को दोयम दर्जे का रवैया क्यों सरकार अपना रही है? हमारी एएनएम बहनें, हमारे साथी अभी जिनकी 57 साल उम्र हो गई है, जो 1-2 साल रिटायरमेंट के लिए रह गए हैं, उनका वेतनमान 18,000 रुपये के आसपास, 16,000 के आसपास है। अब आप बताइए वो रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार को, समाज को क्या मुंह दिखाएंगी? आपके द्वारा नियमितीकरण की मांग की जा रही है दूसरी, और सरकार द्वारा लगातार भर्तियाँ की जा रही हैं। इससे क्या आपकी पोस्टों पर भी असर पड़ेगा? अगर आप पद ही खत्म हो जाएंगे तो आपको कहाँ रेगुलर? बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार की बिल्कुल नीयत नहीं है नियमित करने की। सरकार की अगर नियमित करने की नीयत होती तो सरकार ये पॉलिसी लागू नहीं, ये नई भर्तियां लागू नहीं करती, उन पे हम लोगों को पहले मर्ज करती। लाखों पद, इतने तो कर्मचारी भी नहीं हैं। पूरे मध्य प्रदेश में संविदा के कर्मचारी 2.25 लाख हैं, 1,75,000, और पद निकाल रहे हैं आप 1.5 लाख। आप समझो, ऐसे अगर इनकी नीयत होती तो सभी संविदा वाले कब के नियमित हो गए होते। इधर ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो ये 1.5 लाख की भर्ती कैसे निकल रही है? क्या कोई राजनीतिक दल अगर समर्थन करता है आपकी हड़ताल को, तो आप इसका समर्थन लेंगे किसी? देखिए, हड़ताल राजनीतिक नहीं है। नहीं, अगर कोई राजनीतिक दल आपको समर्थन करता है, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, अतिथि विद्वानों ने एक हड़ताल की थी, जिसमें जब कमलनाथ की सरकार थी वो लोग हड़ताल पर गए। मुख्यमंत्री खुद वहाँ गए, उन्होंने कहा कि मैं सबको रेगुलर करूँगा जैसे ही मेरी सरकार आएगी। उसके बाद आज भी वो लोग अपने बयान व्हाट्सएप पर चला रहे हैं, वीडियो पे। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान सरकार में है, लेकिन वो लोगों को नियमित नहीं कर रहे हैं, लोग हड़ताल कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कोई भी राजनीतिक दल यदि मेरी हड़ताल में सपोर्ट करेगा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उनका स्वागत है। और लेकिन उनके आश्वासन से हमारी हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। हड़ताल मुख्यमंत्री से ही ख़त्म होगी। उन्हें हमें नियमित करना ही पड़ेगा। नियमितकरण नहीं करेंगे तो इन्हें उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा।